हाउ टू लर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है शेल्स में, और शेल्स के अंदर चूँकि सब शेल होते हैं और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं या ऑर्बिटल हम बोलेंगे। अब शेल्स की बात करें तो शेल्स हैं हमारे पास के, एल, एम और एन। पहला शेल है और इसके अंदर एक ही सब शेल होगा। जो शेल का नंबर होता है उतने ही सब शेल होते हैं। अगर इस शेल का नंबर 3 है तो इसके सब शेल भी अंदर 3 ही होंगे, एस, पी, डी। एस सब शेल स्फेरिकल होता है और इसका एक ही ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में करता है, और ऑर्बिटल उस स्पेस को कहते हैं 3D स्पेस को, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पी ऑर्बिटल खुद को, पी सब शेल खुद को 3 ऑर्बिटल्स में ओरिएंट करता है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी, यानी कि पी सब शेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं, डी सब शेल के 5 ऑर्बिटल्स हैं और एफ सब शेल के 7 ऑर्बिटल्स हैं। एस सब शेल स्फेरिकल होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं, इसकी न्यूक्लियर डेंसिटी सेंटर में होती है। जो पी सब शेल है वो लोब होते हैं 2 बने हुए, या हम उसको डंबल भी कह सकते हैं, और ये एक्स एक्सिस में, इसी तरह वाई एक्सिस में और इसी तरह ही जी एक्सिस में इसके लोब होते हैं। एक ऑर्बिटल में हमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो s में चूँकि एक ऑर्बिटल है तो इसका मतलब s सब शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। p सब शेल में चूँकि 3 ऑर्बिटल हैं और हर ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे टोटल अगर p सब शेल की बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, 6। और d ऑर्बिटल, चूँकि d के 5 ऑर्बिटल हैं तो उसके अंदर हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, चूँकि मैक्सिमम एक में आ सकता है तो 5 में कितने आएंगे, 10 आएंगे। इसी तरह इसके 7 ऑर्बिटल्स हैं और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है f ऑर्बिटल की, तो इसका मतलब एक के अंदर 2 हों तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स f सब शेल में आएंगे। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उसको लिखना होता है तो हम हमेशा 2-2 करके फिल करते हैं। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को फिल करना ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट एंड देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा, उसके बाद ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा। और सबसे कम एनर्जी होती है S की, फिर होती है P की, और फिर होती है D की, और फिर होती है F की। इसका मतलब है कि सबसे पहले S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर P ऑर्बिटल में होगा, फिर D ऑर्बिटल में और फिर F ऑर्बिटल में फिल होगा। इलेक्ट्रॉन्स इस तरतीब के मुताबिक फिल होंगे: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। ये आपने याद करनी है, और चूँकि इसको याद करना मुश्किल है लेकिन इसका एक लॉजिक हम समझते हैं। अब हम 1s की एनर्जी को देखते हैं। ये 1 n की वैल्यू ही है, n प्लस l के अकॉर्डिंग। 1 n है प्लस l की वैल्यू s की 0 होती है, तो इसकी क्या आ गई, 1। और इसी तरह अगर मैं अब 2s की वैल्यू देखूँ, 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और s की जगह पे s की वैल्यू क्या है, 0, तो ये क्या आ जाएगी, 2। इसी तरह मैं 2p की वैल्यू देखूँ, 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, p की वैल्यू क्या है, 1। ये देखें, इसी तरह ये जो एनर्जी लेवल है ये बढ़ता जा रहा है। जब भी कहीं आपको एनर्जी लेवल की समझ ना आए, फ़ौरन से n+ रूल को अप्लाई करें और आपको एनर्जी लेवल का डिफरेंस पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक बहुत अहम क्वेश्चन कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ पे 3d10 क्यों नहीं आया, 4 क्यों आया, जबकि 4 तो 3 से बड़ा है।
यहाँ पे आके कन्फ्यूजन होती है और लोग सिर्फ क्रैमिंग करते हैं कि बस इस तरह रट्टा लगा लो, याद कर लो। तो आज इसका n+l वाला लॉजिक देख लें कि अगर मैं 4s की एनर्जी को 3d की एनर्जी से कंपेयर करूं तो 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे आ गया 4। और अगर मैं 3d को देखूं तो 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, d की वैल्यू है 2 और इधर आ गई d की वैल्यू 5। 4s की एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए हमने यहाँ पे 3d को बाद में लिखा है और 4s को पहले लिखा है। और इसी तरह आगे हम जाएंगे तो इसके आगे फिर 4p आएगा और आगे इसी तरह एक एक को हम एनर्जी लेवल दे के फिल करते जाएंगे। अब हम स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन 1s1, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1, उसी एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p2। अब p के चूँकि 3 ऑर्बिटल होते हैं तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल में बस 2 ही मैक्सिमम आ सकते हैं, तो इनको ओरिएंट कैसे करना है? सिंगल फिल होंगे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। अब यहाँ पे 2p है, ये मैंने p के ऑर्बिटल बनाए हैं, तो यहाँ पे 2 ऐसे नहीं हम फिल कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? हुन्स रूल कहता है कि अगर ऑर्बिटल अवेलेबल है तो हम उसे सिंगली फिल करेंगे, ना कि ऑपोजिट स्पिन के साथ एक ही ऑर्बिटल में फिल करेंगे। ओके, नेक्स्ट 1s2 2s2 2p3। अब p में 3 ऑर्बिटल आए तो हम सिंगली तीनों में फिल कर देंगे। ऑक्सीजन 8 2s2 2p4। अब हम पहले सिंगली फिल होंगे 1 2 3 और वो भी सेम स्पिन के साथ, नो ऑपोजिट स्पिन। और चौथा ऑर्बिटल अब ऑपोजिट स्पिन के साथ होगा 1s2 2s2 2p5। अब ये 5 ऑर्बिटल 1 सिंगली फिल और फिर ये दोनों ऑपोजिट स्पिन। नियॉन 10 1s2 2s2 2p6। और अब p के 3 ऑर्बिटल्स सिंगली फिल पहले होंगे, उसके बाद हम डबल फिल करते हैं। तो ये अब हम नियॉन से आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। नियॉन तक 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए थे, अब हम करेंगे सोडियम। सोडियम में हम जब नियॉन के पहले कर लिए थे तो हम यहाँ पे नियॉन लिखेंगे कि 10 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई है और आगे 3s1, क्योंकि 2p तक 2p6 तक हो गई थी। अब आगे आता है हमारे पास नियॉन 3s2, फिर आता है हमारे पास नियॉन 3s2 3p1। सिलिकॉन 14, नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन 10 11 12 13 14। इसी तरह फॉस्फोरस 15 3s2 3p3 15, नियॉन 10 3s2 11 12 3p4 15 16, सल्फर 16। आगे है नियॉन के 10 3s2 3p5 5 और 7 5 6 7 और 10 17। आगे आता है आर्गोन नियॉन 10 3s2 3p6। और ऑर्बिटल को हमने पहले सिंगली फिल करना है और उसके बाद उन्हें डबल स्पिन के साथ फिल करना है। 6 इलेक्ट्रॉन्स को पहले सिंगली 3 में फिल करना है ऑर्बिटल्स को, उसके बाद डबल। इसी तरह 3 को देखें तो इस तरह, 4 को करेंगे तो इस तरह, 3 को करेंगे तो इस तरह सिंगल फिल करेंगे, बाद में स्पिन करेंगे।